सव पावपण सणो मंगलानंत संवेसिन परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। चतुर्थ स्थान का प्रथम उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल प्रायश्चित के बारे में वर्णन था, आज काल के संबंध में वर्णन प्रारंभ होने लगा। 24 काले पणत्ते तन जहा पमान काले आहाव निवत्ति काले मरण काले अद्धा काले। 24 काले पणत्ते, काल 4 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे कि पमान काले प्रमाण काल, आहाव निवत्ति काले जथा आयुष्क निर्वृत्ति काल, मरण काले मरण काल, अद्धा काले अद्धा काल। तो 4 प्रकार के काल में पहला प्रमाण काल है। प्रमाण काल के संबंध में बताया है जिसमें मुहूर्त, दिवस, रात्रि, अहोरात्र, पक्ष, मास, संवत्सर, शती, वैसे वर्ष है, युग है, 5 वर्षों का युग कहा जाता है। शती 100 वर्ष, सहस्राब्द 1000 साल, जावत लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, शीर्ष प्रहेलिका, पल्योपम, सागरोपम। ये जो काल है इसको प्रमाण काल कहा जाता है। कहते 90 तुल्य समय को ही प्रमाण काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे 60 सेकंड का 1 मिनट है, 60 मिनट का 1 घंटा, 24 घंटे का अहोरात्र, इस प्रकार के मर्यादित काल को प्रमाण काल कहा जाता है, माना जाता है, जिसकी अवधि है, एक सीमा के अंदर बंधा हुआ है, वह काल प्रमाण काल है। अब दूसरा है जथायुष्क निर्वृत्ति काल। जथा आयुष्क निर्वृत्ति काल, जैसा काल जैसा आयुष्य बांधा है उसको पूर्ण रूप से भोगना। तो जहाँ पर निरुपक्रमी आयु को ग्रहण किया है, जिस जीव ने जितनी आयु या स्थिति का बंध किया है, उदय काल से लेकर उसे पूरी करना जथायु निर्वृत्ति काल कहा जाता है। कहते जिस कथन भव स्थिति अथवा अनपवर्तनीय या निरुपक्रमी आयु की अपेक्षा से कथन किया गया,
तो भाव स्थिति अनपवर्तनीय, जिस आयु के अंदर कोई परिवर्तन ना हो, बढ़ना तो नहीं लेकिन घटे ना। जैसे सोपक्रमी आयु टूट जाती है तो उसको अपवर्तनीय कहा जाता है, लेकिन निरुपक्रमी आयु को अनपवर्तनीय। निरुपक्रमी जिसके ऊपर बाहर के समय से पहले बाहर के उपक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो आयु है देवताओं की, नारकियों की, उत्तम पुरुष जिनको श्लाका पुरुष कहा जाता है, चरम शरीरी, जुगलिये, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, असंख्यात वर्ष की आयु वाले, जिनकी आयु करोड़ पूर्व से ऊपर है, उनको वे जुगली होते मनुष्य और त्रिंचों में, तो उनकी आयु निरुपक्रमी होती है। तो इनकी निरुपक्रमी आयु को जथायु निर्वृत्ति काल कहा जाता है। कहते हैं जिसने निरुपक्रमी आयु का बंद किया है वह सोपक्रमी नहीं बन सकता, और जिसने सोपक्रमी आयु का बंद किया है वह निरुपक्रमी आयु वाला नहीं बन सकता। जिस आयु का जैसा बंद किया है उसे उसी रूप में वेदन करने को जथायु निर्वृत्ति काल कहा जाता है। तो इसके अनुसार निरुपक्रमी आयु वाले जो हैं उन्होंने उसी रूप से आयु का उपभोग किया है, और सोपक्रमी आयु वालों ने उन्होंने भी जैसा बांधा है उसी के अनुसार किया है। तो निरुपक्रमी सोपक्रमी आयु के संबंध में ऐसा कहा जाता है, निरुपक्रमी जैसे मानो किसी की 100 साल है या जितनी भी है उसमें से एक भी क्षण कम नहीं होगा, उतना ही वो आयु कर्म भोगेगा। सोपक्रमी आयु वाले के संबंध में कहा है कि जिसके संबंध में उपक्रम लगता है और उसके अंदर उसका आयु जो है वो टूट जाता है, शेष जो आयुष्य कर्म रहता है उसको थोड़ी देर में ही भोग लेता है। इसके संबंध में टीकाकारों ने अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर के समझाया। कहा जाता है एक लंबी रस्सी है, अब उसको एक किनारे पर आग लगाई है तो धीरे धीरे जलते जलते आखिर तक वह जितना समय है उतने समय में जलेगी। लेकिन यदि बीच में कट जाती है तो शेष जो रस्सी है वो इकट्ठी होने के कारण थोड़े ही टाइम में जल जाती है। पहला दृष्टांत जे दिया है। दूसरा दृष्टांत दिया है, जिस व्यक्ति को भस्मक रोग लगा है, कहा कि जिसके पास अनाज है, मानो कल्पना करो रोज का एक सेर अनाज खाता है तो उसके पास 100 दिन का अनाज है, 60 दिन तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसको भस्मक रोग हो गया। तो भस्मक रोग के संबंध में ऐसा कहा जाता है जो कुछ खाता वो सारा अंदर जाके भस्म हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है 40 सेर तक अनाज जो है खा लेता है। तो कहा जाता है जो अनाज उसने 40 दिन में खाना था उसको एक दिन में ही खा लेगा। इसी प्रकार जो आयुष्य कर्म किसी की 100 साल की आयु है, 60 साल पर उसको उपक्रम लगा है, तो शेष आयु जो है अंतर मुहूर्त के अंदर ही भोग लेगा। तीसरा आगे दृष्टांत दिया है, कल्पना करो एक दीपक में तेल है और उसने सारी रात जलना है,
सुबह तक वो जलेगा, लेकिन आधी रात के बाद किसी भी कारण से, चाहे किसी की ठोकर से, कैसे भी वो दीवा जो है पलट गया, उल्टने के कारण से तेल फैल गया और उसने अग्नि को पकड़ लिया। अग्नि के कारण से जिस तेल ने सारी रात जलना था, वो थोड़ी ही देर में जल के समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार का है कि सोपक्रमी आयु वो जहर भी हो सकता है, पानी में डूबना भी हो सकता है, कहीं से गिरना भी हो सकता है, हृदय गति का रुकना भी हो सकता है, कोई विशेष बीमारी भी हो सकती है, अत्यंत हर्ष भी हो सकता है, अत्यंत शोक भी हो सकता है, जिसके कारण से उसकी आयु जो बीच में ही टूट जाएगी और शेष जो आयु है कुछ ही समय के अंदर भोग लेगा। जैसे रस्सी का बताया, थोड़े टाइम में वो जल जाती है, जैसे तेल का कहा, जैसे भोजन का कहा कुछ ही समय में खा लेता है, ऐसे थोड़े ही टाइम में वो उस आयुष्य कर्म को भोग लेगा। तो ऐसी जैसी जिसने आयु बांधी है उसको जथायु निवृत्ति काल कहा जाता है। अब तीसरा है प्रमाण काल, मरण काल। मृत्यु का जिस काल में जीव और शरीर का वियोग होता है उसे मरण काल कहा जाता है। कहते देखा जाए तो आत्मा तो अजन्मा है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती, और शरीर के जो पुद्गल परमाणु हैं वो भी शाश्वत हैं, उनकी जो पर्याय बदलती हैं, लेकिन पुद्गल का एकांत विनाश नहीं होता, लेकिन शरीर की पर्याय का विनाश हो जाता है जब जीव शरीर को छोड़ देता है। तो कहा जाता है ये जो जीव और शरीर के मतलब जो वियोग है, एक दूसरे को छोड़ना है, उसको मृत्यु काल कहा जाता है। और चौथा है अद्धा काल। अद्धा काल के संबंध में कहा जाता है जिससे जीवों की आयु मापी जाती है। जिस अद्धा काल से अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, जे आर्य आदि चलते हैं, इस काल को अद्धा काल कहा जाता है, जो चंद्रमा और सूर्य के परिभ्रमण से जिसका संबंध है। जो बताए जो काल सदैव वर्त रहा है उसे अद्धा काल कहते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो तीन भेद भी इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं। कारण कि मनुष्य लोक में चंद्रमा और सूर्य के परिभ्रमण से जो मुहूर्त, प्रहर आदि का प्रमाण किया जाता है, उस काल के द्वारा आयु और मरण ये दोनों काल सिद्ध होते हैं। मनुष्य क्षेत्र से बाहर व्यवहार काल का अभाव होने पर भी प्रदेश निष्पन्न काल वह सब जगह रहता है। मनुष्य लोक के व्यवहार काल को लेकर ही सर्व जीवों की स्थिति का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जैसा जहाँ पर मनुष्य लोक में दिन और रात आदि वर्तते हैं, जैसे जहाँ पर ऋतुएं हैं, 6 महीने का समय है, साल का समय है, युग का है, शताब्दियाँ हैं, इसी व्यवहार को लेकर के जो मनुष्य लोक के बाहर जो जीव आदि हैं उनकी आयु आदि का परिमाण जो है वो इसी काल के अनुसार मापा जाता है। जैसे कब लाखों वर्ष की आयु है, करोड़ों वर्ष की आयु है, पल्योपम सागरोपम है, तो वो जो परिमाण है इस मनुष्य लोक के अंदर बरतने वाले काल के अनुसार ही सारा मापा जाता है। तो ये जो काल है ये 3 हिस्सों में बंट जाता है, जैसे अतीत काल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है, और तीनों को अद्धा काल कहा जाता है। अब इसके आगे पुद्गल परिणाम। 24 पोगल परिणामे पणत्ते तंजाह वर्ण परिणामे गंध परिणामे रस परिणामे फास परिणामे 24 पोगल परिणामे पणत्ते। 4 प्रकार का पुद्गल परिणाम का है, पुद्गलों का परिणमन। तंजाह जैसे के वर्ण परिणामे वर्ण परिणाम, गंध परिणामे गंध परिणाम, रस परिणामे रस परिणाम, फास परिणामे स्पर्श परिणाम।
कहा जाता है पुद्गल के अंदर वर्ण भी पाया जाता है, गंध भी पाई जाती है, रस भी पाया जाता है, स्पर्श भी पाया जाता है। और जैसे एक परमाणु पुद्गल है, उसके अंदर 5 रंग में से 5 वर्ण में से कोई ना कोई वर्ण जरूर होगा, कम से कम एक वर्ण जरूर रहता है। परमाणु के अंदर एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक 2 स्पर्श। तो बताया जाता है 5 वर्णों में से कोई एक वर्ण, 2 गंध में से कोई एक गंध, 5 रस में से कोई एक रस, 8 स्पर्श में से कोई 2 स्पर्श। तो जो कर्कश मृदु है, गुरु लघु है, ये तो परमाणु के अंदर मतलब स्थूल पुद्गलों में जो बादर परिणत हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन परमाणु के अंदर यदि शीत है तो उष्ण नहीं होगा, उष्ण है तो शीत नहीं होगा। तो इनमें से एक यदि संदिग्ध है तो रुक्ष नहीं होगा, रुक्ष है तो संदिग्ध नहीं होगा। तो इन 4 स्पर्शों में से 2 स्पर्श परमाणु के अंदर पाए जाएंगे। तो बताया जाता है पुद्गल के अंदर 5 वर्ण, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। समय के अनुसार निमित्त पा करके मानो काला वर्ण है तो वो नीले के रूप में, लाल के रूप में, पीले के रूप में, सफेद के रूप में परिणत हो जाता है। ये परिणमन जो है पुद्गलों में अनादि काल से चल रहा है। कोई भी वर्ण जो है सदा एक जैसा नहीं रहता, इनके अंदर परिणमन हो जाता है। और इस परिणमन को ही वर्ण रंग को लेकर के वर्ण परिणाम कहा है। आगे गंध परिणाम है। जितने भी संसार के पदार्थ हैं उनके अंदर मुख्यतः 2 ही प्रकार की गंध है, सुगंध और दुर्गंध। और ये भी देखा जाता है इन गंध में भी परिणमन होता है, सुगंध वाले दुर्गंध के रूप में परिणत हो जाते हैं और दुर्गंध वाले समय आने पर सुगंध के रूप में भी परिणत हो जाते हैं। आगे रस है, रस परिणाम में तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा। कहते खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा, ये 5 रस हैं। तो जैसे पूर्व में वर्ण आदि में परिवर्तन हो जाता है, परिणमन हो जाता है, एक दूसरे रूप में चले जाते हैं, ऐसे पुद्गलों में जो रस का परिवर्तन होता है वो रस परिणाम है। एक रस समय आने पर दूसरे रस में परिणत हो जाता है। कई बार देखा जाता है जैसे कि एक वस्तु मीठी है लेकिन समय आने पर उसके अंदर खटास पैदा हो जाती है। जैसे दही जो है ताज़ा ताज़ा है तो उसके अंदर मिठास है, लेकिन समय आने पर उसके अंदर खटास भी आ जाती है। ऐसे कितने पदार्थों में कहीं कड़वाहट आती है, कहीं कुछ कसैलापन आता है, अलग अलग परिणमन। तो पुद्गल भी जो है एक दूसरे रस में परिणत हो जाते हैं। और स्पर्श परिणाम में स्पर्श का 8 जो स्पर्श है, कर्कश है, मृदु है, गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है, इनके अंदर भी समय समय पर परिणमन होता रहता है। तो इसी परिणमन को परिणाम कहा जाता है। तो वर्ण परिणाम, गंध परिणाम, रस परिणाम और स्पर्श परिणाम। अब इसके आगे चतुर्विध महाव्रत निरूपण। 4 महाव्रतों की प्ररूपणा कब कब कहाँ होती है। भरहिर्वयसु णं वासेषु पूरिम पश्चिम बज्जा मध्यमगा बाविसं अरहंता भगवंता चाउ जामं धम्मं पन्नवेन्ति तंजाह सब्बाओ पाणाई वायाओ वेरमणं एवं मूसा वायाओ वेरमणं सब्बाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणं सब्बाओ बहिद्दा दानाओ वेरमणं। भरहिर्वयसु णं वासेषु, भरत और एरावत, वासेषु इन क्षेत्रों में, पूरिम पश्चिम बज्जा, पूरिम का मतलब आदि पूर्व तीर्थंकर को छोड़ के,
जैसे वर्तमान 24वीं में भगवान ऋषभ जी और पश्चिम अंतिम तीर्थंकर इस 24वीं के भगवान महावीर स्वामी जी, भगवान श्री वर्धमान स्वामी जी। इनको छोड़ करके मध्यम के जो 22 अरहंता 22 तीर्थंकर भगवान है। चाऊ जामंग धम्मंग पन्नवेंती, चतुर्याम धर्म की प्रज्ञापना करते हैं, प्ररूपणा करते हैं। तंजाहा जैसे कि सब्बाव पाणाई वायाव बेरमण, सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण। सब्बाव पाणाई वायाव वेरमण, इन दोनों शब्दों में सब्बाव पाणाई वायाव पांचवी विभक्ति का एक वचन है और वेरमणं जो है विरमण प्रथमा विभक्ति का एक वचन नपुंसक लिंग का है। तो अलग होने में जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पांचवी विभक्ति होती है व्याकरण के अनुसार। तो जहाँ पर सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरत होना, अलग होना, ये पहला महाव्रत है। एवं मूसा वायाव वेरमणम, इस प्रकार सर्व प्रकार के मृषावाद से विरमण, मृषावाद का परित्याग, मृषावाद से अलग होना। सब्बाव अदिन्ना दानाव वेरमण, सर्व प्रकार के अदत्ता दान से विरमण, अदत्ता दान से अपने आप को अलग रखना, इनका परित्याग करना। सब्बाव बहिद्दा दानाव वेरमण, सर्व प्रकार के बहिद्दा दान, इससे विरत होना, इनसे विरमण, इनका परित्याग करना, इनसे अलग होना। तो जहाँ पर चौथे और पांचवें व्रत को एक ही व्रत के अंदर ग्रहण कर लिया, देखा जाए जहाँ पर बहिद्दा का मतलब कुशील मैथुन है, आदान का मतलब परिग्रह है। तो बहिद्दा दान दोनों व्रतों का एक अंक दिया, एक व्रत में ग्रहण कर लिया। सर्व प्रकार के कुशील और आदान परिग्रह से विरमण करना, विरत होना, अलग होना। परिग्रह भी लिखा है क्योंकि ये बिना परिग्रहण के ये क्रियाएं नहीं होती, तो इसलिए कहा कि सर्व प्रकार के परिग्रह से का परित्याग। कहा जाता है बीच के 22 तीर्थंकरों के समय की जनता जो है ऋजु और प्राज्ञ होने के कारण से वे थोड़े में विशेष को समझ जाती है और इन लोगों, उस समय के लोगों के लिए धर्म का आराधन करना मुश्किल नहीं होता, इसलिए 5 व्रतों की बात 4 व्रतों में ही ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पहले तीर्थंकर भगवान के समय पालना तो आसान है लेकिन समझना मुश्किल है, और 24वें तीर्थंकर भगवान के समय मानो समझना आसान है लेकिन पालना मुश्किल है। इस कारण से जे किसी प्रकार से कोई कुतर्क ना करे, इसलिए तीर्थंकर भगवान समय को देखते हुए उन्होंने 4 और 5 का वर्णन किया। तो बीच के तीर्थंकर भगवान के समय के लोग ऋजु प्राज्ञ होने के कारण से उन्होंने 5 महाव्रतों को 4 महाव्रतों के अंदर चतुर्याम धर्म का प्ररूपण किया। इसी प्रकार सब्बेषुणं महाविदेहेषु अरहंता भगवंतो चाऊजामं धम्मं पन्नवयन्ति, तंजाह सब्बाव पाणाई वायाव वेरमणं जाव सब्बाव बहिद्दा दानाव वेरमणं। सब्बेषुणं महाविदेहेषु, सभी महाविदेह क्षेत्रों में, अरहंता भगवंतो, अरिहंत भगवान, चाऊजामं धम्मं पन्नवयन्ति, चातुर्याम धर्म की प्रज्ञापना करते हैं। तंजाहा जैसे के सब्बाव पाणाई वायाव विरमण, सर्व प्रकार के प्राणातिपात से विरमण। जाव से दूसरा महाव्रत, तीसरा महाव्रत जे ग्रहण करना, मतलब सत्य महाव्रत सर्व प्रकार के मृषावाद से विरमण, सर्व प्रकार के अदत्ता दान से विरमण और सर्व प्रकार के बहिद्दा दान मैथुन परिग्रह से विरमण। तो इस प्रकार महाविदेह क्षेत्र के अंदर और भरत इरावत क्षेत्र में बीच के 22 तीर्थंकर भगवान जो हैं जो इस चतुर्याम धर्म की प्ररूपणा करते हैं। अब दुर्गति और
सुगति। चत्तारी दुगइयो पणताव तंजहा निरय दुगाई त्रिख जोड़िय दुगाई मनुष्य दुगाई देव दुगाई। चत्तारी दुगइयो पणताव, चार दुर्गतियां कही हैं। तंजहा जैसे के निरय दुगई, निरयिक दुर्गति, ये तो एकांत रूप से दुर्गति है। त्रिख जोड़िय दुगई, त्र्यंच जोनिक, त्र्यंच जोनी दुर्गति। मनुष्य दुर्गई, मनुष्य दुर्गति। मनुष्य दुर्गति में जैसे समूर्छा मनुष्य, जहाँ जिनका जीवन लगभग दुखों में ही रहता है, तो ऐसे जीवों के जीवन को भी दुर्गति के अंदर ग्रहण किया है। देव दुर्गई, देव दुर्गति। जे कोई ऐसा नहीं है कि देवता बन गए हैं तो सारे ही सुखी होंगे। देवताओं में कितने देवता ऐसे भी जो मनुष्यों से भी ज़्यादा दुखी होते हैं। कारण क्या है? कुछ अच्छी करने के कारण से देवता बन गए, लेकिन जो उन्होंने पाप कर्म किए हैं उनके कारण से उनको शांति नहीं मिलती और दुखी रहते हैं। जैसे कहा जाता है परमा धर्मी देवता है, किलबिशी देवता है, और कितने अभियोगी देवता है, छोटी जाति के छोटी श्रेणियों के देवता हैं। उनको देव दुर्गति के अंदर लिया है जिनका जीवन रिद्धि से हीन है, जिनके जीवन में नाना प्रकार के क्लेश हैं, तो वह देवता होते हुए दुर्गति का भोग कर रहे हैं। तो उनके लिए कहा देव दुर्गति। चत्तारी सो गइयो पणताओ तंजहा सिद्ध सो गाई देव सो गाई मणुआ सो गाई सुकुल पच्चा जाई। चत्तारी सो गइयो पणताओ, चार सुगतियां कही हैं। तंजहा जैसे के सिद्ध सो गई, सिद्ध सुगति, ये तो एकांत रूप से सुगति है, जहाँ कोई क्लेश नहीं है। अनंत आनंद के सागर में आत्मा रमण कर रही है। देव सो गई, देव सुगति, जिन्होंने पूर्व जन्म में विशुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना की है, जीवन में कोई क्लेश नहीं है, आने वाला भविष्य मंगलमय है, ऐसे भी देवता भी सुगति का उपभोग कर रहे। आगे मनुआ सो गई, मनुष्य सुगति, मनुज जिनके जीवन क्या है? जिनके जीवन सुख प्रधान है, दुखों से मुक्त है, प्राय कर ऐसे जीवों की गति को सुगति कहा जाता है। आगे कहा है कि सुकुल पच्चा जाई, अच्छे कुल में जन्म लेना। अच्छे कुल में जहाँ पर प्राय करके धर्म की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। अच्छे कुल में जो आचार की दृष्टि से, रिद्धि की दृष्टि से संपन्न है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, जिन कुलों में धर्म की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, तो ऐसे कुल में जन्म लेना जो सुकुल प्रत्यागति सुकुल पच्चा जाई, सुकुल प्रत्यायाति ऐसा कहा जाता है, मतलब अच्छे कुल में जन्म लेना। ये चार सुगतियां आगे चत्तारी दुख गया पणता, तंजहा निरय दुख गया, त्रिख जोड़िय दुख गया, मणुआ दुख गया, देव दुख गया। चार दुर्गत कहे। दुर्गत का मतलब दुर्गति को प्राप्त। तंजहा जैसे के, तो पहले तो स्थान कहे, नरक दुर्गति, त्र्यंच दुर्गति, मनुष्य दुर्गति, देव दुर्गति, फिर आगे सुगति के स्थान सिद्ध सुगति, देव सुगति, मनुष्य सुगति, स्कुल प्रत्यायाति। अब दुर्गत, इन दुर्गतियों को प्राप्त जीव। तंजहा जैसे के निरय दुख गया, निरयिक दुर्गत, नरक दुर्गति को जो प्राप्त है वो निरयिक दुर्गत कहे जाते हैं। त्रिख जोनिय दुख गया, जो त्र्यंच जोनी दुर्गति को प्राप्त है वो त्र्यंच जोनिक दुर्गत हैं। ऐसे मनुआ दुख गया, मनुष्य दुर्गत, मनुज दुर्गत, मनुष्य दुर्गति को जो प्राप्त है वो मनुष्य दुर्गत। ऐसे देव दुख गया, देव दुर्गत, देव दुर्गति को जो प्राप्त है। ऐसे चत्तारी सु गया पणता, चार सुगत हैं। तंजहा जैसे के सिद्ध सु गया, सिद्ध सुगत, सिद्ध गति को जो प्राप्त है।
जाव सुकुल पच्चाया, जाव से लेना देव सुगति को जो प्राप्त है, देव सुगत, मनुष्य सुगति को प्राप्त है, मनुज सुगत, और सुकुल पच्चाया जिनका अच्छे कुल में जन्म हुआ है, वे क्या है, सुकुल प्रत्यायात, अच्छे कुल में आए हुए। आगे कहा कर्मांश क्षीणता, पड़म समय जीर्णसण चत्तारी कमंसा क्षीण भवंती, तंजह नाना वर्णिज दंसण वर्णिज मोहनिज अंतराय। पड़म समय जीर्णस, जिनको केवली हुए पहला समय हुआ, जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी हुए, जिनका पहला समय, जो 13वें गुण स्थान के अंदर प्रवेश होने पर पहला ही जिनका समय है, उनके 4 कर्म जो हैं क्षीण होते हैं। तंजहा जैसे के, नाना वर्णिजक ज्ञाना वर्णीय, दंसना वर्णिज दर्शना वर्णीय, मोहनिजक मोहनीय, अंतराय अंतराय। उपनान दंसन धरे णंग अरहा जीणे केवली चत्तारी कमन से बेदे, तंजहा बेदनिजंग आवंग नामंग गोयंग। उपनान दंसन धरे, जिनके केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया है, ऐसे केवल ज्ञान केवल दर्शन को धारण करने वाले। अणंग वाक्य के शोभा के लिए है अरहा अरिहंत, ऐसे अरिहंत भगवान जिन्हें जो राग द्वेष के विजेता है, केवली जो केवल ज्ञान के स्वामी है, चतारी कमन से वेदे, ऐसी आत्मा जो है 4 कर्मों के अंशों को भोगती है, वेदती है, अनुभव करती है। तंजहा जैसे के वेदनिजंग आवंग नामंग गोयंग, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। केवली भगवान जो है, जो 13वें 14वें गुण स्थान में विराजमान है, वे इन 4 कर्मों का, 4 कर्म उनके क्षीण होते हैं, 4 कर्मों का अनुभव करते हैं, वो उदय में होते हैं, उनको भोगते हैं। परम समय सिद्धसण चतारी कमंसा जुगवंग खिज्जंती, तंजहा बेनिजंग आवंग नामंग गोयंग। परम समय सिद्धस्वर, जिस आत्मा को सिद्ध हुए अभी प्रथम समय हुआ है, उनके 4 कर्म जो है जुगपद क्षीण होते हैं। तंजहा जैसे के बेनिजम वेदनीय, आवंग आयुष्य, नामंग नामकर्म, गोयंग गोत्र कर्म। क्योंकि 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो 4 कर्म क्षय हो जाते हैं, और उसके साथ ही आत्मा जो है सिद्ध गति को प्राप्त हो जाती है, केवल एक समय का, एक समय में लोकाग्र में पहुंच जाती है। और जिस समय में सिद्ध हुए हैं, मतलब वो लोकाग्र को जा रहे हैं, उस समय उनके अंदर उपयोग तो दोनों होते हैं, लेकिन आत्मा का उपयोग केवल ज्ञान में साकार उपयोग में लगा होता है। चौहि ठाणे ही हासो पत्ती सिया तन जहा, पासीता भासेता सुनेता संभरेता। इस सूत्र में कहा है कि जब भी व्यक्ति को हंसी आती है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो मोनी कर्म का नोकशाय, मोनी कर्म की नोकशाय की एक प्रकृति है हास्य, जिसके कारण से जब वो प्रकृति उदय में आती है तो व्यक्ति को हंसी आती है। जे तो हास्य मोनी कर्म तो उसका उपादान कारण है, लेकिन वह उपादान कारण भी जब जागृत होता है तो उसको कोई ना कोई निमित्त मिलता है, तब वो जागृत होता है। तो कहा जाता है 4 कारणों से हास्य की उत्पत्ति होती है। हास्य की उत्पत्ति तंजहा जैसे के पासीता, किसी चीज को देख करके भी हंसी आ जाती है। भासेता, जब कोई बोलता है, स्वयं बोलता है या दूसरा कोई अलग ढंग से बोलता है तो भी हंसी आ जाती है। सुनेता, किसी की बात को सुन करके भी हंसी आ जाती है। संबरेता, कितनी बार ऐसा भी होता है कोई ऐसी अतीत में भूतकाल में घटना घटी होती है, जब उसका स्मरण होता है तो भी व्यक्ति को हंसी आ जाती है। तो इस प्रकार हंसी के 4 कारण कहे हैं। पासीता, देख करके, भासेता, बोल करके, सुनेता, सुन करके, संभरेता, स्मरण करके। अब आगे बताया है अंतर।
व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। तो जहाँ पर 4 प्रकार के अंतर कहे, चौवीहे अंतरे पणत्ते तन जहा, कट्ठंतरे पम्हंतरे लोहंतरे पत्थरंतरे, एवमेव इत्येव पुरिसस्व चौवीहे अंतरे पणत्ते तन जहा, कट्ठंतर समाणे पम्हंतर समाणे लोहंतर समाणे पत्थरंतर समाणे। चौवीहे अंतरे पणत्ते, 4 प्रकार का अंतर कहाँ है। तंजाहा जैसे कि कट्ठंतरे काष्ठांतर, काष्ठांतर मतलब लकड़ी लकड़ी में अंतर। पम अंतरे पक्षम अंतर, पक्ष में पक्ष का मतलब तंतु, वस्त्र का तंतु, धागा, धागे धागे में अंतर। लोहंतरे लोहे लोहे में अंतर। पत्थर अंतरे पत्थर पत्थर में अंतर। कहा कि एक लकड़ी वह भी है जो साधारण लकड़ी है, जिसको प्राय करके चूल्हे में जला देते। एक लकड़ी वह भी है जैसे चंदन, जिसमें से सुगंध आती। एक ऐसी लकड़ी है जिसके अंदर कोई ऐसा गुण दिखाई नहीं देता। कोई ऐसी लकड़ी है जिसके अंदर औषध रूप है, औषध का गुण पाया जाता है, जिसकी कीमत साधारण लकड़ी से कई गुना ज़्यादा है। देखने को तो लकड़ी है, लेकिन लकड़ी लकड़ी में अंतर कितना है। दूसरा बताया पम अंतरे, पम अंतरे तंतु तंतु में अंतर। एक साधारण तंतु है, धागा है, और उससे बनने वाला वस्त्र है, वो केवल शरीर को ही ढकता है। और ऐसे वस्त्र भी हैं सर्दियों में गर्मी का काम करते हैं और गर्मियों में सर्दी देते हैं। कितने कीमती वस्त्र होते हैं, अपने अपने गुण के अनुसार उनकी कीमत जो है कितना, गुणों में कितना अंतर आ जाता है। तो धागे धागे में अंतर। तीसरा बताया है लोह अंतरे, लोहे लोहे में अंतर। एक साधारण लोहा है जिसको जंगाल लगा हुआ है, और एक लोहा ऐसा है जो इस्पात आदि का, जिसका घनत्व भी है, और उसके साथ कहा जाता है लोहा कैंची, कैंची है। दोनों कैंचियाँ जो हैं, या दोनों छुरियाँ जो हैं लोहे की बनी है। एक छुरी के द्वारा किसी का वध किया जा रहा है और एक छुरी के द्वारा किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है, और ऑपरेशन करके उसको नया जीवन दान दिया जा रहा है। तो ऐसे लोहे लोहे में कितना अंतर है। आगे बताएं पत्थर अंतरे, पत्थर पत्थर में अंतर। एक पत्थर ऐसा है जिसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, पैरों के नीचे आता है। और एक ऐसा पत्थर है जिनको व्यक्ति जो है बड़े गौरव से रखते हैं। कहते हैं हीरे आदि जो देखा जाए खानों से निकलने वाले हैं तो पत्थर ही, लेकिन उनकी क्वालिटी, उनकी कीमत कितनी है। साधारण पत्थर कैसे हैं, उनकी कीमत कितनी कम है। तो पत्थर पत्थर में अंतर। तो कहा जाता है इसी प्रकार एवमेव इत्येव पुरुषस्व चौवीह अंतरे पणत्ते। इसी प्रकार स्त्री और पुरुष में भी क्या है, 4 प्रकार का अंतर कहाँ है। तंजहा जैसे के कट्ठंतर समाने, कोई तो काष्ठ के जैसे लकड़ी लकड़ी में अंतर है, ऐसे उन लोगों में भी आपस में अंतर है। कोई साधारण लकड़ी के समान है, कोई विशेष लकड़ी के समान है। पम अंतर समाने, ऐसे जैसे धागे धागे में अंतर है, ऐसे ही उनके जीवन में भी क्या है, अंतर है। ऐसे लोहे लोहे में अंतर, पत्थर पत्थर में अंतर, इनके संबंध में कहा है। पहले अंतर का बताया, जैसे 2 काष्ठों के बीच का जो परस्पर अंतर है उसे काष्ठांतर कहते हैं। जैसे चंदन और बबूल में अंतर है, इसी प्रकार जो स्त्री पूजा पुरुष सन्निग्ध शीतल सतचरित्र परोपकार परायण है,
और दूसरों को अपने तुल्य बनाने वाले हैं, वे चंदन के समान हैं। और जो सब प्रकार से अहितकर हैं, हानिकर हैं, वे बबूल के समान हैं। तो ऐसे जैसे लकड़ियों में अंतर है, ऐसे व्यक्ति व्यक्ति में अंतर है। दूसरा बताया है बस्तर, बस्तर में भी अंतर है। एक बस्तर सुकोमल तंतुओं से बना हुआ है, दूसरा कठोर एवं रुक्ष तंतुओं से बना हुआ है। एक वह वस्त्र है जिसकी सेवा रक्षा इंसान को प्रत्येक ऋतु में करनी पड़ती है, दूसरा वह वस्त्र है जो प्रत्येक ऋतु में इंसान की रक्षा करता है। इसी प्रकार स्त्री या पुरुषों में भी अंतर है। एक वह जिसका हृदय वाणी मस्तक में सुकोमलता है, दूसरा वह है जिसके जीवन में कठोरता है। तो एक वह जो किसी के लिए भारभूत नहीं, और दूसरा वह है जो दूसरे के लिए भार रूप है। एक वह जो दूसरों की सेवा एवं रक्षा करता है, और एक वह है जो दूसरे कष्ट सहने पर भी सेवा करनी पड़ती है। मतलब कि परेशान करता है, बीमार हो जाता है, तो दूसरे भी है उसकी परेशानी भी सहते हैं और सेवा भी करते हैं। तो कहा जाता है जैसे धागे धागे में अंतर है, धागों से बनने वाले वस्त्रों में अंतर है, ऐसे स्त्री स्त्री में अंतर, पुरुष पुरुष में अंतर। तीसरा लोहे का बताएं, लोहे लोहे में अंतर है। एक वह लोहा है जिससे हिंसाकारी शस्त्र अस्त्रों का निर्माण होता है, और एक दूसरा लोहा है जिनसे बने हुए शस्त्रों से शल्य चिकित्सा आदि द्वारा रुग्ण व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है। इसी प्रकार स्त्री या पुरुषों में भी अंतर है। एक वह व्यक्ति है जिसका जीवन सर्वसाधारण के लिए घातक और भयप्रद बना हुआ है, दूसरा वह जो जन जन के लिए हितकर और सुखकर बना हुआ है। इस्पात फौलाद के समान वह इंसान है जो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ एवं कर्म योगी है। ऐसे पुरुष को आज की भाषा में लो पुरुष कहते हैं, और वह आत्म लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होता। दूसरा व्यक्ति साधारण लोहे के समान है, जो कि अधिक कार्य करने में समर्थ नहीं है, किसी भी समय अकिंचित कर हो जाता है। पत्थर पत्थर में अंतर, एक वह पत्थर है जो रत्न तथा उत्तम धातुओं से परिपूर्ण है, दूसरा वह जो कि बिल्कुल साधारण है। इसी प्रकार चिंतामणि, पारसमणि, संगमरमर भी पत्थर हैं, और सड़कों पर कूटे जाने वाले भी पत्थर हैं। उत्तम स्त्री या पुरुष चिंतामणि पारसमणि के समान परोपकारी हैं, जो दीनता एवं दरिद्रता से परिपूर्ण वे साधारण पत्थर के समान है। कहते हैं आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। यह उक्ति भी उक्त उपमा को चरितार्थ करती है। इस प्रकार चार अंतरों का वर्णन जिज्ञासु जन स्वयं समझने का प्रयास करें। मनन चिंतन करने से सूत्र का एक एक पद या भंग जीवन के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होते हैं। कहा जाता है आत्मा जो जैसा है वर्तमान वो तो वैसा ही है, लेकिन ये आत्मा उत्तम श्रेणी में कैसे पहुंच सकता है, उत्तम श्रेणी का बन सकता है ऐसा नहीं है यदि साधारण निकृष्ट श्रेणी का है। लेकिन यदि वो ठीक प्रकार से साधना करता है, अभ्यास करता है, तो ऐसी आत्मा को उत्तम स्थान में पहुंचने में भी देर नहीं लगती, लेकिन साधना की जरूरत है। और इन शिक्षाओं से मतलब व्यवहारिक और धार्मिक अनेक प्रकार की शिक्षाएं आगम में भरी हैं। इन शिक्षाओं से ही साधक का जीव पनपता है, मतलब कि अच्छे से अच्छा और बनता है। आगे भृतक जो काम करने वाले हैं उनके संबंध में कहा जा रहा है। चतारी भयगा पणता तन जहाँ दिवस भय, जत्ता भय, उच्चत भय, कब्बाल भय। चतारी भयगा पणता, चार प्रकार के भृतक श्रमिक कहे। श्रमिक श्रम करके पैसा लेने वाले श्रमिक। तो कहा कि तन जहाँ जैसे के जत्ता भय, यात्रा दिवस भाई, दिवस भृतक, दिन भर काम करके शाम को उसकी वेतन लेने वाले
दिन की मजदूरी लेने वाले, वो दिवस भृतक है। जत्ता भय, यात्रा भृतक, किसी स्थान पर यात्रा करनी है तो जब यात्रा समाप्त होती है तो उसका हिसाब किताब बरोबर किया जाता है। पहले ही पहले पूछ लेते हैं वहाँ से वहाँ तक क्या लेगा। तो जिसका संबंध, जिस मेहनत का यात्रा से संबंध है, जब तक यात्रा चलेगी और उसका फिर एक बार में ही सारा हिसाब कर देते हैं, वो यात्रा भृतक है। उच्चत भय, उच्चता भृतक, इसमें कहा जाता है वह कर्म कर कहलाता है जो वेतन और अमुक समय तक काम करने का निश्चय करके रखा जाए। आपको इतने समय के लिए रखा जाएगा और उस इतने समय में इतनी इतनी आपका मासिक वेतन दिया जाएगा, इसको उच्चता भृतक कहा जाता है। और कब्बाल भय, कब्बाड़ भृतक, जिसको कहा जाता है जैसे वह कर्म कर कहलाता है जिससे ठेके पर काम कराया जाए। इतनी जमीन खोदने पर या इतना काम करने पर तुझे इतना पारिश्रमिक मिलेगा, ऐसा करने पर जिस काम पर नियुक्त किया जाए। इसी प्रकार के अन्य अन्य के विषय में भी जान लेना चाहिए। कब्बाड़ शब्द जो है देसी भाषा का है, आज की भाषा में इसको ठेके पर काम करवाना होता है कि दे देते हैं कि इतना काम करना है और उसके पैसा निश्चित कर लेते हैं, इतने दिन के अंदर ये काम आपने संपन्न करना है। तो ऐसे जो है इसको कब्बाड़ भृतक कहा जाता है। तो ऐसे भृतक के भेद फिर आगे पुरुषों के भेद आचरण को लेकर के किए हैं। तो इनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। प्राकृत व्याकरण कर लें। दूसरा पाद 174वां सूत्र। चल रहा है। इस सूत्र के अंदर उन शब्दों को ग्रहण किया है जिनमें प्राकृत के नियम तो नहीं, लेकिन देसी भाषा में जो वे शब्द किन किन रूपों में प्रयुक्त होते हैं उनका वर्णन किया जाता है। जैसे इससे पहले अपस्मार शब्द का बताया था, इसके लिए प्राकृत में बम हलो इस शब्द का प्रयोग होता है। बम हल, फिर आगे विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, बम हलो, बम हला। और इसके आगे उत्पलम, उत्पलम जो कमल के लिए शब्द प्रचलित है, तो उत्पल के लिए कंदुट्टम, कंदुट्टम जिस शब्द प्रचलित है प्रयुक्त होता है। आगे धिक, धिक शब्द है, संस्कृत में है, जिसको फटकारना हो तो उसको कहते हैं धिक्कार है, धिक्कार है। तो इसके लिए एक तो छी छी शब्द आता है, दूसरा जो है धिक, धिक इसी का संस्कृत को प्राकृत के रूप में बदला जाता है। जैसे क का लोप करने पर ध को द्वित्व कर देते हैं और पूर्व के ध को द कर देते हैं, और क का दूसरे धिक के क का अंत्य व्यंजन से लोप करके धी धी ऐसा रूप बनता है। वह धिक्कार है, धिक्कार है जिस शब्द इससे प्रयुक्त हो, इससे उसके स्थान पर ये शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे धिगस्तु, धिक्कार हो, इसके लिए धीरथु शब्द का प्रयोग होता है। धीरथु तेजसो कामी, जैसे दशमी कालिक सूत्र के अंदर राजमती जी रथ नेमी जी के लिए शब्द का प्रयोग करती है। धीरथु धिक्कार हो। आगे प्रतिस्पर्धा के लिए पड़ी सिद्धि शब्द का प्रयोग होता है, और पड़ी सिद्धि को प्रत्यादौ डे, प्रत्यादौ व इस सूत्र से मतलब के आदि के आकार को विकल्प से दीर्घ कर देते हैं। तो जब दीर्घ हुआ तो पाड़ी सिद्धि, नहीं तो पड़ी सिद्धि रूप बनता है।
आगे स्थास्क के लिए चच्चिकम ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। स्थास्क चच्चिकम। निलय शब्द के लिए निहेलणंग जी इसका प्रयोग किया जाता है। मगवान, मगवान जो इंद्र का वाचक है उसके लिए मघोणो शब्द आता है। मघोण आगे विभक्तियां चलाने पर तो प्रथमा का एक वचन है मघोणो, अकारांत शब्द है। आगे साक्षी, साक्षी के लिए सखीणो, साक्षी जिसको गवाह कह देते हैं सखीणो ऐसा प्रयोग होता है। जन्म शब्द के लिए जम्मंग आता है लेकिन जम्मणंग ऐसा भी आता है। जन्म शब्द के लिए जम्मणंग। महान शब्द के लिए महंतो ऐसा रूप चलता है। भगवान के लिए भवंतो रूप चलता है। आशीष शब्द के लिए प्राकृत में आशीषा ऐसा रूप चलता है। क्वचित हस्य ड भव, कहीं पर हकार को डबल ड और भकार आदेश होते हैं। जैसे बृहत तरम मतलब दो में से एक बड़ा है। तरफ प्रत्यय लगाया है तो जहाँ पर बड डयरंग तो री को रितो अत से मतलब के अ हो गया है तो वो बन गया, आगे ह को ड कर दिया, बड बन गया। तो जैसे आजकल बड़ा शब्द कहते हैं बड़ा व्यक्ति बड़ा, तो बड बन गया। आगे तरंग का, तरंग के लिए जहाँ पर त का लोप हो करके बृहत को दो शब्द कर दिए हैं। बृहत के त का अंत्य व्यंजन से लोप कर दिया। आगे तो रह गया है उसका क ग च ज त द प य वांग प्रायोलोक से त का लोप किया। अवर्णो ज श्रुति से य का लोप किया। आगे म को अनुस्वार करने पर बड डयरंग ऐसा रूप बना। आगे हिमोरा में ह को जहाँ पर भ किया है तो हिमोरा का बी मोरो ऐसा रूप बना। आगे ल को डबल ड होता है। जैसे क्षुल्लक शब्द है तो जहाँ पर ल को डबल ल को ड आदेश हो जाता है तो इसका क्षुल्लक का खुड्डाओ ऐसा रूप बना। जैसे खुडिया यार कहाँ, तो वहाँ पर क्षुल्लकाचार कथा में ल को ऐसे डबल ड कर दिया खुड्डाओ, क्षुल्लका का खुड्डाओ। ल को क्ष को ख कर दिया है और ल को ड कर दिया। क का लोप विसर्गों को डो किया है तो ऐसे डो आदि कार्य करने पर खुड्डाओ रूप बना। घोषाणाम अग्रे तनो मतलब जो अल्प प्राण वाले हैं उनको महाप्राण आदेश हो जाता है। मतलब वर्गों के जो तीसरे शब्द हैं तो शब्दों में तीसरे के स्थान पर चौथा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे गायने शब्द है तो गायने से ग को घ आदेश कर दिया, न को न करने पर घायनो ऐसा रूप बना। आगे बड़े शब्द हैं तो बड़े के ड को ढ करने पर चौथा कर दिया तो बड़ो बन गया। आगे ककुदम है द को ध करने पर म को अनुस्वार करने पर ककुधंग ऐसा रूप बना। अब इसके आगे अकांडंग, कहा जाता है अन्य देशज एवं रूढ़ शब्दों के कुछ एक उदाहरण इस प्रकार है। मतलब देसी भाषा के शब्द हैं जैसे अकांडंग के लिए आता है अथकंग। आगे लज्जावती के लिए आता है लज्जा लोइणी। कुतूहलंग के लिए कुड्डंग। चौथा के लिए मायंदो जो आमर शब्द का वाचक है। माकंद शब्द है संस्कृत में इति अन्य। कई आचार्यों का ऐसा मानना कि माकंद शब्द जो है संस्कृत में भी इसका प्रयोग होता है। तो माकंद शब्द से मायंदो ऐसा रूप बन जाता है। जो आम के वृक्ष के लिए आता है उसके फल के लिए भी। विष्णु के लिए भट्टियों ऐसा आदेश होता है, भट्टी। विष्णु भट्टियों। शमशानम के लिए करसी। एक तो सुसान शब्द बनता है लेकिन जहाँ पर करसी शब्द भी प्रयोग किया जाता है देसी भाषा में।
असुरा शब्द के लिए अगया ऐसा रूप बनता है। आगे खेलम के लिए ल को डबल ड होने के कारण से म को अनुसारण खेडंग, जो पंजाबी में आम करके आम शब्द, ये प्रयोग था खेलों के लिए खेडा शब्द, तो खेडंग। पौष्पम रजय, जो फूलों का पराग है उसके लिए तिंगिच्छी ऐसा रूप बनता है। मतलब देसी भाषा में इसका प्रयोग होता है। दीनम का अल्लंग, दीनम के लिए अल शब्द का भी प्रयोग होता है। अल्लंग, अल्लंग वैसे गिल्ले के लिए भी आता है। आगे समर्थय के लिए पक्कलो, पंडका के लिए ने लच्छो, करपासा के लिए पल ही शब्द होता है। बलि शब्द, बलि के लिए उज्जलो ऐसा रूप चलता है। ताम्बूलम के लिए झसुरंग, पुंछली के लिए छिंछाई ऐसा रूप बनता है। आगे शाखा का साहुली ऐसे शब्द हैं। अब इसके आगे जो और शब्द होंगे उनका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण।